कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी विग्रराज चतुर्थ या बिसलदेव की कहानी है। ये नाम बड़ा लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन है क्या है। कहानी 1160 के आसपास की कहानी। विग्रराज चतुर्थ या बिसलदेव, जिस नाम से भी आप उनको पहचानना चाहें, ये चाहमान राजा थे। चाहमान डायनेस्टी, जिसको आज हम चौहान बोलते हैं, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी अजय मेरू, जो आज अजमेर है। बहुत फेमस राजा उस वक्त मैं बोलना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि अजमेर कैपिटल बना के इन्होंने आसपास के बहुत से इलाकों को जीता। इन्होंने दिल्ली जीता। ये वो पहले चौहान राजा थे जिन्होंने दिल्ली जीता। दिल्ली में तोमर वंश के अनंगपाल को हरा के इन्होंने दिल्ली जीता। उसके बाद कुमारपाल चालुक्य से गुजरात का कुछ हिस्सा जीता। इनका उस वक्त जो डायनेस्टी थी वो बहुत अच्छे प्रभाव से फैली हुई थी हर जगह पे, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, पंजाब का भी कुछ हिस्सा आता था। ये वो पहले राजा थे जिन्होंने तुर्क आक्रमण को खदेड़ा, और जिसका उल्लेख इन्होंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ में किया है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ अशोक के अभिलेख हैं और नीचे की तरफ विग्रराज चतुर्थ के अभिलेख हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मैं मलेच्छु को अटक के पार तक खदेड़ के आया हूं। मैं अपने आने वाले वंशजों से ये उम्मीद करता हूं कि वो भी ऐसा ही करें और किसी आक्रमणकारी को भारत की धरती पे ना आने। भारत तो उस वक्त नहीं होगा, खुद सब अलग अलग राजा थे। इनकी लड़ाइयां बहुत फेमस रही। उसके अलावा इनकी सांस्कृतिक विरासत भी बहुत फेमस रही। इनके बहुत से काम ऐसे थे, आज भी राजस्थान के अंदर जो अजमेर, टोंक और जयपुर जहां पे पानी पीता है, जो वो बीसलपुर डैम, वो इनका बनाया हुआ है। वहां पे पानी का संग्रह करना और वहां से पानी का वितरण, ये इन्होंने चालू किया है। इसीलिए इनका नाम बिसलदेव है और इसी नाम से वो फेमस भी थे। तो ये बीसलपुर जल परियोजना, जो आज इतनी बड़ी परियोजना है जिससे मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान कवर होता है, वो इनकी देन है और ये तब की देन है। तो आप उसको सोच सकते हैं। ये अपने टाइम में इन्होंने पहली संस्कृत की पाठशाला अजमेर में बनाई थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण। जब बाहर के आक्रमण हुए तो उस सरस्वती कंठावरण को तोड़कर उसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, जो कि शायद तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी राजस्थान क्षेत्र की। ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कट्टी बांधव के नाम से भी फेमस थे। इनके राज्य में साहित्य बहुत ज्यादा फला फूला। ये खुद एक राइटर थे। इन्होंने हरकेली नाम का एक नाटक लिखा था। हरकेली नाटक शिव और अर्जुन के बीच के युद्ध की विवरण है। ये हरकेली नाटक की अभिलेख आज भी अगर आप जाएंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया है उसकी दीवारों पर मिलता है। और शायद राजा राममोहन रॉय की लंदन में कोई प्रतिमा है, वहां पर भी इसका एक अभिलेख लिखा हुआ है। ये उस वक्त
इतना संस्कृत का ज्ञान होना और उसको स्थापित करना, खुद का लिटरेचर के प्रति इतना प्रेम होना, सारे जो कवि थे, सारे जितने राइटर्स थे, उनके प्रति इतना सम्मान होना बड़ा अचंभित करता है। इनके टेन्योर में सोमदेव नाम के राइटर भी इनकी राज्यसभा में थे, जिसने ललित विग्रहराज करके एक नाटक लिखा। ये ऐसे चीज है जो शायद पढ़ाया नहीं गया है। किस वजह से हम चीजों के बारे में पता नहीं लगा पाते, जिसके हमें हर जगह पे उदाहरण मिलते हैं, जो हर जगह पे लिखित है, हम वो भी नहीं पढ़ पाते, हम बता नहीं पाते, हमारा इतिहास ढंग से नहीं बता पाते। आज कोई आदमी राजस्थान के बहुत बड़े बड़े शहरों में जाता है और किसी को आप पूछो कि आप जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ कौन थे, वो लोग नहीं जानते। लोगों को गिने चुने नाम पता है बस। पता नहीं क्यों इतिहास के साथ इतना बड़ा धोखा किया जाता है। जैसा भी हो, जो भी हो, पर उसको पूरा ढंग से समझाया जाए, बताया जाए, कुछ छूट न जाए। बहुत बड़े बड़े योद्धा, बहुत बड़े बड़े राजा जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो हम भुला चुके हैं, हम उनको भूल जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ऐसी चीज नहीं है जिसको भूला जाए, जिसने अटक से बाउंड्री को सेट किया, जो वहां तक किसी को खदेड़ के आया। आप इस पे और भी रिसर्च करें, और भी जगहों से पता लगाएं, और कुछ भी आपको और नया इसके बारे में जानने को मिले तो मेरे से जरूर शेयर करें। मुझे खुशी होगी, मैं उसको आगे कहीं पे कवर करूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।